My dear students, viewers, Assalamu alaikum. This is our today topic, the many and the none. Here we start this lesson again. These warnings are not a moment too early, nor are they unnecessarily alarmist. ये जो warnings थी, ये जो धमकियाँ थी, और not a moment too early, ये पहले नहीं दी गई थी, nor are they unnecessarily, या ये गैर ज़रूरी अलार्मिस्ट, ये गैर ज़रूरी अलार्म नहीं है। प्यारे बच्चों, इस लाइन में जो है, जो ये लाइन यहाँ पर इन ऑथरों ने लिखी है, इसमें इन्होंने कहा है, जो आम तौर पर हम इसको इस नक़्त नज़र से देख रहे हैं, ये जो वार्निंग है, ये जो है ये पहले दी गई है, अभी इसको काफ़ी टाइम है, अभी इसको काफ़ी वक्त इसके रिज़ल्ट आने में लगेगा। नॉर और दे अननेसेसरली, ये गैर ज़रूरी अलार्म है। बायोडाइवर्सिटी और इट्स लॉस और नॉट एब्स्ट्रैक्ट नोशंस अनलाइकली टू अफेक्ट आवर जनरेशन। बायोडाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी जो है, इसका जो लॉस है, नुकसान है, और नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ये ख्याली नोशन नहीं है, अनलाइकली टू अफेक्ट आवर जनरेशन, हमारे नस्ल को, और द वन फॉलोइंग, या जो आने वाली नस्ल है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ क्लोजली टाइड इन टू आवर लाइव्स, ये हमारे ज़िंदगी के साथ भी क्लोजली वाबस्ता है, एंड आइडेंटिटीज़, हमारे पहचान के साथ भी इन मनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे तरह से हमारे साथ वाबस्ता है। द व्यू दैट द planet is meant to serve only our needs is not tenable, ये जो बताया गया है व्यू दैट द प्लैनेट इज़ मेंट, ये ज़मीन जो है, ये प्लैनेट जो, ये अर्थ जो है, ये सिर्फ सर्व इसके लिए है ताकि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, इज़ नॉट टेनेबल। एज ह्यूमन बीइंग्स प्राउड ऑफ आवर एबिलिटी, इंसानों को अपने जहनत पे फ़ख्र है, तो थिंक एंड फील, वो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वो शुड बी कंसर्नड अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स दैट दिस लाइन ऑफ थॉट हैज़ हैड ऑन द रेस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारी मनफी सोच है, जिससे हम सोच रहे हैं, मनफी सोच के नज़रों से इसके असरात जो है, वो रेस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, बाकी तमाम दुनिया पे जो जानदार दुनिया है, लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम भी है, पेड़ पौधे, हैवानात भी है, उस पे इसका असरात है। दो इट कंसर्न ऑल ऑफ अस, बायोडाइवर्सिटी इज़ मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरीडे लाइव्स। दो इट कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, ये हमारे साथ बायोडाइवर्सिटी जो है वाबस्ता है, इस मोस्टली डायरेक्टली वाबस्ता है टू द एवरीडे, रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी ऑफ इंडियन इकोसिस्टम पीपल, जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं, वो रिलेटेड है इंडियन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम या दूसरे इकोसिस्टम के साथ। आगे ये हमें प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जो सैकड़ों या जो लाखों छोटे ज़मींदार हैं, स्मॉल फार्मर्स, फिशर फॉक, जो मछुआरे हैं, हर्डर्स, फॉक्स ग्रुप्स एंड हंटर गैदरर्स, जो शिकार करने वाले हैं, ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ देम ट्राइबल, इनमें से काफ़ी तादाद जो है वो ट्राइबल लोग हैं, जो ज़्यादातर ट्राइबल में रहते हैं। डिपेंड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, वो इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के, जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ से उस पे उनका दारमदार है, उनके रोज़ी रोटी का, जेनेटिक वेराइटीज़, और जो इनकी जेनेटिक वेराइटीज़, जो ये जेनेटिक के हिसाब से अलग अलग है, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर देयर लाइवलीहुड, इकोसिस्टम से ही वो अपनी लिवलीहुड, अपनी रोज़मर्रा जो है रोज़ी रोटी कमा लेते हैं, वो उनको देते हैं, एंड कल्चर लाइव्स, और उनका तमद्दुन जो है वो इसी से ज़िंदा है। इट प्रोवाइड्स देम विद देयर फ्यूल, ये जो इकोसिस्टम है इन ट्राइबल लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए, वो उनको फ्यूल मुहैया करती है, फ्यूल, ईंधन, फूडर फॉर देयर लाइव स्टॉक्स, और वो गुज़ा जो उनके लाइव स्टॉक्स, जो उनके माल मवेशियों के लिए चारा, फोडर
हाउसिंग मटीरियल्स और उनको घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए वो मटीरियल, हाउसिंग मटीरियल घर बनाने के लिए वो मवाद, मेडिसन, दवाई, अद्विया एंड स्पिरिचुअल सस्टेंस और वो रूहानी वो बरकरार, इन्हीं से इन जो इंडियन इकोसिस्टम है इन लोगों के लिए जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिलती है, और बाकी लोगों के लिए द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली अटैक ऑन एवरी सर्वाइवल। जो भी ज़िंदा है, जो भी सर्वाइव करता है बायोडाइवर्सिटी, जो भी अगर कहीं पर हम लॉस जो होगी बायोडाइवर्सिटी में, वो उस पे अगर बायोडाइवर्सिटी पे कोई हमला होगा, वो हर एक के सर्वाइव पे, हर एक के ज़िंदा रहने पे वो हमला होगा। फॉर दिस पार्ट ऑफ ह्यूमनिटी, ये जो इंसानियत का एक हिस्सा है, द शिप इज़ ऑलरेडी सिंकिंग। जैसे प्यारे बच्चों, हमने पहले भी इससे पहले लेक्चर में भी इससे ये क्लियर किया कि जो इन मुसन्निफ़ों ने लिखा है कि द शिप इज़ लूजिंग ए नट डेली। जब एक जहाज़ डेली एक एक नट खो देगा, इसका मतलब ये जहाज़ जो है ये डूब जाएगा। इसी तरह जो है, इफ़ बायोडाइवर्सिटी लूजेस इट्स if it get lost biodiversity, then it will directly attack the survival. It is important to note here that all the presence of just and species functioning as a resource is not advocate. It is important, ये ज़रूरी है यहाँ पर नोट करना here that the presence of just and species, हर एक किस्म जो उसकी फंक्शन है, उसका काम है एज ए रिसोर्स, वसीले के तौर पर, इज़ नॉट एडवोकेट, उसका काफ़ी ना होना। इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़, ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ है। तो चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नस्ल है, स्पीशीज़ है, ज़ात है ऑफ एनिमल्सों के एंड प्लांट्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो गए प्यारे बच्चों जो हमें आँखों से, वो जो लिविंग थिंग्स है हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे जर्म्स है, बैक्टीरिया है, फंजे है, एट्सेट्रा, दैट इज़ वैल्यूएबल टू रूरल कम्युनिटीज़। ये भी कीमती है उन रूरल कम्युनिटीज़, गाँव के उन जो गाँव में रहते हैं। एज जगत सिंह चौधरी ऑफ द कोमैन हिमालय, वन ऑफ द many thousand of ecosystem people, ये चौधरी जगत सिंह चौधरी जो है ये भी एक हिमालय का रहने वाला है, और ये भी एक इन्हीं इकोसिस्टम पीपलों में है जो हमें एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर बच्चों बयान करता है, वाज़ह करता है। देयर शुड बी एवरी काइंड ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में हर एक किस्म का पेड़ होना चाहिए, हर एक किस्म का दरख्त होना चाहिए। देयर शुड बी फूडर ट्रीज़, वहाँ पर वो चारा देने वाले ट्रीज़, जिसे चारा जो मिलता है हैवानातों को, वो ट्रीज़ भी होने चाहिए वहाँ पर, जिसे हैवानातों को गुज़ा मिलता है एज फूडर, जिसे हम फूडर कहते हैं। फ्यूल वुड ट्रीज़, वो पेड़ भी होने चाहिए जो फ्यूल देते हैं, जो ईंधन देते हैं लोगों को। एंड दोज विच कीप द सॉइल मॉइस्ट, और वो जो ज़मीन को मॉइस्ट रखते हैं, नमी रखते हैं ज़मीन को। फॉरेस्ट देयर शुड बी फूड ट्रीज, फ्यूल वुड ट्रीज एंड दोज विच कीप द सॉइल मॉइस्ट, बॉन्च, कफाफी और बोरोनस विल कीप आवर सॉइल ह्यूमिड। ये जो कुछ यहाँ पौधों के नाम है, बॉन्च, कफाफी और एंड बोरोनस, जो कि हमारे मिट्टी को नम रखते हैं, हम सॉइल को ह्यूमिड रखते हैं। एंड देयर लीव्स विल मेक ह्यूमस, और उनके पत्ते जो है वो ज़मीन को ज़रखेज़ बनाते हैं। ह्यूमन मीन्स ज़रखेज़, फर्टाइल बना लेते हैं। दे मेक द सॉइल फर्टाइल। देयर लीव्स ऑफ दीज ट्रीज दैट विल have organic diversity, ये जो है ये this is called organic diversity. There should be fruit trees also, मेवे के दरख्त भी, and trees which will supply wood, जो हमें लकड़ी देते हैं। wood means here लकड़ी for building purposes, जो कि तामीरी कामों में इस्तेमाल हो जाती है वो लकड़ी। and the most important trees are those which will keep the environment clean, broad leafy
لیفڈ ون، اور ان میں ایک ضروری درخت ہے جو ماحول کو صاف رکھتے ہیں، براڈ لیفڈ ونز، یعنی جو چوڑے پتے والے، جن کے پتے جو ہے چوڑے ہوتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں اور آکسیجن کو چھوڑ لیتے ہیں. دا ریسٹ اور فار انڈسٹریز، باقی کارخانوں کے لیے بھی یہ پیداوار دیتے ہیں یہ درخت جو جنگل میں پائے جاتے ہیں. اینڈ دس از آلسو اے بایو ڈائیورسٹی. ریمبینز، بیناس، رینگال اینڈ گراس اینڈ کریپرس ادر دین دیز. اور ان کے علاوہ یہ بھی پودے ہیں، ریمبانز، بینز، رینگال اینڈ گراس اینڈ کریپرس. گراس مینز گھاس اینڈ کریپرس جو دوسرے کے سہارے گرو ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ ہو جاتی ہے. کریپرز آر دا مین ریسورس فار فوڈر. کریپرز جو ہے یہ غذا ہے، چارہ ہے، مین ریسورس، یہ بڑا وسیلہ ہے فوڈر. Creepers are the main resource for fodder. What elders say is that earlier there were dense forests and there were many species in them. بزرگ کہہ رہے تھے، بزرگوں کا کہنا ہے، ایلڈرس یعنی بزرگوں کا کہنا ہے. اولڈ پیپل سے دا ڈینس فارسٹس، جنگلات جو تھے وہ گھنے تھے. اینڈ دیئر ویئر مینی اسپیسیز ان دیم، ان میں کافی اسپیسیز پائے جاتے تھے، یعنی ان میں کافی قسم کے پیڑ پودے حیوانات پائے جاتے تھے، اسپیسیز نسل پائے جاتے تھے، چاہے وہ حیوانات تھے چاہے وہ پیڑ پودے تھے، ان کے قسم پائے جاتے تھے اور وہ گھنے جنگل ہوتے تھے. بٹ ناؤ ان دا مانو کلچر پائن فارسٹس، اب ایک ہی قسم کے پائن فارسٹ بنائے گئے ہیں، یعنی چیر کے درخت جنگل بنائے گئے ہیں. دیئر از نو ڈائیورسٹی، ان میں ڈائیورسٹی نہیں ہے. اف ٹریز، گراس، ہربز، کریپرز ایٹسٹرا آل گرو دین وونٹ دیئر بی اکنامیکل ڈیولپمنٹ. اگر صرف گراس، ہربس اور کریپرس ہی گرو، انہی کو صرف جنگل میں انہی کو پالا جائے گا، دین وونٹ دیئر بی اکنامیکل ڈیولپمنٹ، پھر وہاں پر کوئی اقتصادی ترقی نہیں ہوگی. تھینک یو فار ٹوڈے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس.